आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो कहता है 2/3 का योज्य प्रतिलोम। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती है। तो जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -2। तो समझ सकते हैं पहले इसको कि कोई भी दो संख्या को जोड़ने पर शून्य आता है, उसे हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। देखिए यहाँ पे जैसे 2 है और 2 में जोड़ दिए -2, तो ये प्लस माइनस का माइनस, 2 में से 2 गया तो 0, यानी दो संख्या को जोड़ने पर 0 आए उसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम। अर्थात जो संख्या प्लस का है 2, तो उसका ये उल्टा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम -2। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। इसमें भी प्लस का है तो हमारा हो जाएगा ये माइनस का, यानी कि 25/9 में -25/9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब ये -16 है तो प्लस का 16 हो जाएगा। अब ये -15/8 है तो ये प्लस का 15/8 होगा। जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, तो 0 का तो 0 ही होगा। अब ये माइनस में है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये माइनस का है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, माइनस के 2/15, तो ये माइनस का है, ये भी हो जाएगा प्लस का। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, यानी संख्या दे रखा है यहाँ पे। अब कहता है इसका गुणन प्रतिलोम अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। इसका ऊपर जो संख्या दिया हुआ है इसका गुणात्मक प्रतिलोम नीचे लिखना है। तो पहले समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात गुणन प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। देखिए 2 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/2। तो कोई भी दो संख्या को गुना करने पर क्या आए, 1 आए, उसे कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/2। तो 2 का जब हम करते हैं व्युत्क्रम 1/2, देखिए तो ये 2 गुना में है, ये भाग में कट गया तो क्या बचा, 1। तो जब दोनों संख्या को गुना किए तो क्या आया, 1। तो हम कहेंगे इसका 2 का व्युत्क्रम क्या है, 1/2। तो जो संख्या उसका उल्टा लिख देंगे, तो माइनस का 13 है तो 1/13, तो 5/4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4/5। और 4/7 है माइनस का, तो -7/4, इसका उल्टा लिख देना है। -5/-8 है तो -8/-5 लिख देंगे, और -1 है तो -1 ही रहेगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो इसका है भिन्न पर का जोड़ करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये भिन्न पर का जोड़ है, तो जितना भी बट्टे के नीचे वाला है इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो 3 5 3 5, तो जब आप एलसीएम कीजिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 15। तो हम लाइन खींच करके नीचे में 15 लिखते हैं। तब 3 को 15 से भाग कीजिए तो 5 बार में कटेगा, उस 5 को 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब 5 को भाग कीजिएगा 15 से तो 3 बार में कटेगा, उस 3 को इस 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9। अब ये प्लस का है तो प्लस, 3 को 15 से भाग कीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, उस 5 को 2 से गुना कीजिए तो 5 दूनी के 10, ये माइनस में है तो माइनस का 10। ये प्लस 5 तिया 15, 3 बार में कटा, उस 3 को 11 से करेंगे तो 11 तिया 33, माइनस का था तो माइनस। अब क्या करेंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 20 और 9 29, माइनस, अब 33 10 कितना हो जाएगा, 43, माइनस में बट्टे 15। अब 43 में से 29 घटाएंगे क्योंकि माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है, तो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 5 लेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये 4 था इसको दिया 1 तो बचा 3, 3 में से 2 गया तो बचा 1। तो माइनस का था तो जो ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह उतरता है, तो माइनस में ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह उतरा और बट्टे 15। क्वेश्चन है हमारा ये 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। चलिए इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5।
तो देखिए गुना भाग में कटता है, तो ऊपर वाला संख्या जो होता है गुना में, नीचे वाला होता है भाग में। तो यहाँ पे कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो 3 दूनी के 6, 7 पचे के 35, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा ही, माइनस का माइनस। अब यहाँ देखिए ये गुना में है, ये भाग में, तो कट जाएगा। 3 दूनी के 6, ऊपर कुछ नहीं तो 1, अब बच गया 2 और यहाँ 2, 2 दूनी के 4, प्लस है तो प्लस। अब 2 सत्ते 14, क्योंकि ये गुना में है ये भाग में, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और 7 पचे 35। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम कर लेंगे। 35 4 35 का एलसीएम कीजिएगा, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 35 4 35 का एलसीएम कीजिएगा ना, तो इतना ही आएगा, 140 आएगा। करके देख लीजिएगा एलसीएम 140 है। 35 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 140 आएगा, तो आप 4 बार पढ़िएगा तो 140 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 6 चौके 24, 6 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस। अब 4 का टेबल कितना बार पढ़े कि 140, यानी 4 से भाग करना है 140 में, तो अब 35 बार में कट जाएगा, तो 35 को 1 से कीजिएगा तो 35 आएगा, प्लस है तो प्लस। अब 35 के टेबल में 140 4 बार में आता है, तो उस 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4। अब देखिए दोनों माइनस में है और ओनली ये प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 4 9 और ये 3 2 5, माइनस में है इसलिए माइनस का, ये प्लस का 4 बट्टे के 140। अब इसमें से घटा देंगे तो ज़्यादा माइनस में है इसलिए माइनस में ही बच जाएगा। 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, ये 5 का 5 बट्टे 140। अब इसको काट देते हैं। देखिए काटेंगे इसको, 11 पचे 55, 5 बार में कटा, इसको भी 5 बार में काटते हैं। तो 5 दूनी के 10 और 5 अठे 40, कितना बचा 11 बट्टे के 28, माइनस का था माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 बट्टे 18 को -7 बट्टे 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, अर्थात इसमें जो है इसके उल्टा से गुना करना है। तो चलिए, तो 5 बट्टे 18 गुने इसका उल्टा करेंगे तो 72 बट्टे 7 होगा, ठीक है। तो 18 चौके 72 कट जाएगा और यहाँ पे बच गया 5 और 4, तो 5 चौके 20 और नीचे कुछ नहीं बचा तो माइनस का 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? अगर है तो क्यों अथवा क्यों नहीं? चलिए पहले इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3.1/3। तो पूर्णांक तोड़िएगा तो बताए थे इसको इससे गुना करना है और इसमें जोड़ देना है। 3 तिया के 9 1 10, 10/3। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या करेंगे इसके उल्टा से गुना करेंगे। तो 10/3 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/10 गुना करना है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या आया 1। तो कहेंगे हाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, हाँ, क्योंकि इसका गुणनफल 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहले इसका हम पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो देखिए -1.1/8, इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो इससे गुना करना पड़ता है। 8 इकाई 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9, 9/8। तो ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, है ना। तो -9/8 लिखिए। अब इसका उल्टा से गुना कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 8/9, करा ना 8/9 पर ये जो प्रतिलोम है तो लिखिए। और 8 से 8 कट गया और 9 से 9 कट गया, तो बचा क्या कुछ नहीं, तो 1 और यह माइनस था तो माइनस। तो बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम की दो संख्या गुणनफल 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यहाँ -1 है तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका गुणनफल 1 नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। चलिए इसको हम वितरण नियम से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले -3/4 है ना, गुना है तो गुना और कोष्ट है तो कोष्ट, है ना। यहाँ 2/3 का 3 लिख लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5/6, मध्यम कोष्ट है तो मध्यम कोष्ट। अब क्या करेंगे -3/4 गुना है तो गुना। अब यहाँ पे भिन्न पर क्या करना है घटा, इसलिए जिसका तिसे उतार लेंगे। 3 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब 3 से भाग करेंगे 6 में तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। उस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस। 6 को 6 से भाग कीजिएगा तो 6 ही आएगा, यानी 1 बार में कट जाएगा। उस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, कोष्ट बंद, बराबर है तो बराबर। -3/4 गुना है तो गुना, है ना। अब
4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, है ना, 1/6। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए ये गुना में, ये भाग में तो कट रहा है, 3 दूनी के 6, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी के 8। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी सेम सॉल्व करना है, तो इसमें भी भिन्न पर का जोड़ करेंगे। तो इसको हम पहले जस का तस उतार लेते हैं, 5/6, गुना है तो गुना, कोष्ट है तो कोष्ट। अब इसका एलसीएम 5, 10 का एलसीएम कीजिएगा तो 10 ही आएगा, तो 5 दूनी के 10, 2 बार में कटा, उस 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4, माइनस है तो माइनस, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब को 10 से भाग कीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, उस 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा। 5/6 गुने, अब 4 में से 3 गया तो 1, क्योंकि माइनस का है तो माइनस, ज़्यादा माइनस में इसलिए माइनस का चिन्ह उतरेगा। 10 है तो 10, 5 दूनी के 10, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, माइनस में तो माइनस में, और 6 दूनी के 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कॉलम अ है और उसको कॉलम ब, है ना, को उचित नियम से मिलाइए। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, उसके नियम से क्या करना है, मिलाना है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 बनाने के लिए इस नियम को समझना जरूरी है। ये नियम समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको मिलान कर सकते हैं। तो आप खुद से समझ करके मिलान कर लीजिएगा।